जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। माँ के चरणों में चढ़ाया हुआ भोग, मिठाई इत्यादि को क्या करना चाहिए? चाहे काली माँ हो, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे भैरव जी हो, चाहे हनुमान जी हो, माँ के चरणों में जो भी भोग चढ़ाया जाता है, चाहे वो भोजन ही क्यों न हो, चाहे वो बलि देने के बाद का प्रसाद बनाया हुआ ही क्यों न हो, उस भोग को 10-15 मिनट के बाद में उठा लेना चाहिए। और यदि आपके यहाँ पे सात्विक भोग लगा हो तो वो भोग जो है गाय को खिला देना चाहिए। गाय उपलब्ध न हो तो जो सात्विक भोग लगाया आपने, मिठाई, फल फूल, वो सब अपने भक्तों में, माँ के भक्तों में बांट देना चाहिए। और यदि नॉनवेज का भोग काली माँ को लगाया हो बलि देने के बाद में, तो उस भोग को जो दूसरा बना हुआ है उसके साथ में मिला करके सभी को खिला देना चाहिए। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है कि किसी भी देवी देवता को जो भी भोग आप लगाते हो वो भोग 10 मिनट के बाद में उठा लेना चाहिए, वहाँ पे रखा हुआ नहीं रहना चाहिए, अन्यथा दोष लगता है। इसी प्रकार चाहे देवी जी हो, चाहे देवता हो, हनुमान जी हो, भैरव जी हो, काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, ठाकुर जी हो, उनके ऊपर जो माला चढ़ाई जाती है, कोई सी भी माला जो आपने चढ़ाई है, वो माला रात को शयन यानी जब पट बंद करते हैं उसके पहले वो माला उतार लेना चाहिए। जय माता दी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। और यदि किसी का मन बेचैन लगा रहता हो, बेचैन बहुत होता हो, कोई पूजा पाठ करने के बाद बेचैन हो जाता है किसी का, या देवी जी का पाठ करने के बाद, या हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में बेचैन हो जाता है, तो मनुष्य को अपने ऊपर से लौंग, पीली सरसों, जायफल, एक नींबू और एक नारियल, ये सब अपने ऊपर से उतार के जलाना चाहिए। और यह प्रक्रिया कम से कम 21 दिन तक लगातार करें। 2 लौंग ले लें, 5 ले लें, 7 ले लें, 1 चम्मच पीली सरसों ले लें, उड़द के दाने ले लीजिए 1-2 चम्मच, एक नींबू और एक नारियल और एक जायफल। ये 6 आइटम लेकर के आपको अपने ऊपर से उतार करके जलाना है लकड़ी में, और सभी चीज़ें भस्म हो जाना चाहिए, यानी राख बन जाना चाहिए। इस तरीके से उनको जलाना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि कोई मनुष्य जो बिल्कुल अनजान हो, विधि विधान का जिसने पालन ही नहीं किया हो, विधि को नहीं जानता हो कि मैं माँ भगवती की पूजा कैसे करूं, मैं हनुमान जी की पूजा कैसे करूं, मैं भैरव जी की पूजा कैसे करूं, मैं ठाकुर जी की पूजा करूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरे कोई गुरु भी नहीं है, तो वो कोई भी मनुष्य यदि तहे दिल से यदि ईश्वर को याद करता है तो उसकी पूजा स्वीकार होती है। तहे दिल से यदि ईश्वर को याद करता है, अंतरात्मा से याद करता है, तो आपकी पूजा स्वीकार होगी, चाहे कोई विधि विधान का पालन किया हो या नहीं किया हो। परंतु यदि आपने वो पूजा एक बार किसी के माध्यम से करवा ली और आपको विधि विधान का ज्ञान हो गया है, तो फिर उस विधि विधान से ही आपको माँ भगवती की या अपने इष्ट देवता की पूजा करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि ज़मीन के अंदर गेहूँ या जो भी अनाज बोया जाता है, चाहे वो उल्टा पड़े, चाहे वो सीधा पड़े, चाहे वो टेढ़ा पड़े, चाहे वो आड़ा पड़े, एक न एक समय के बाद में अंकुरित होकर के उस पर भी फल अवश्य लगते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई विधान नहीं जानता हो पूजा करने का और वो भी भगवान की पूजा करता है, तो वो पूजा अवश्य स्वीकार होती है। परंतु विधि विधान से करोगे
तो वो जल्दी फलदायक होती है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बहुत से मनुष्यों को तंत्र विद्या हो जाती है, और जब तंत्र विद्या हो जाती है तो एक तंत्र विद्या का तरीका वो भी है कि किसी के साथ में हमेशा मक्खियाँ चलती हैं। वो चाहे कितने भी शुद्ध स्वच्छ और पवित्र स्थान पर चला जाए, उसके साथ में 5-7 मक्खियाँ बहुत परेशान करती है। चाहे सवेरे हो का समय हो, चाहे रात का समय हो, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई तंत्र विद्या इस प्रकार की होती है कि किसी के साथ में मधुमक्खी वह हमेशा साथ रहती है, 1-2 मधुमक्खी उसके पीछे हमेशा पड़ी रहती है। चाहे वो कहीं पर भी चला जाए, चाहे अपना शहर छोड़ दे, अपने घर के अंदर रहे, घर से बाहर रहे, किसी रेस्टोरेंट में चला जाए, किसी होटल में चला जाए, तो मधुमक्खी भी हमेशा साथ में रहती है। इसी प्रकार किसी मनुष्य के साथ में साधारण मक्खियाँ रहती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक स्पेशल किस्म की मक्खी आती है जो सामान्य मक्खी के मुकाबले बड़ी होती है और वो हरे कलर की होती है। वो मक्खी भी मनुष्य को कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। वो जहाँ जाता वहाँ पर उसके साथ जाती है, चाहे वो बंद कमरे के अंदर बंद हो जाएगा तो भी वहाँ पर भी वो मक्खी आ जाती है। तो इस प्रकार की यदि किसी के साथ में कोई घटना घटित होती हो तो भी मान करके चले ये ऊपरी बाधा का काम है, तंत्र बाधा का काम है। मक्खी के रूप में वो अदृश्य आत्मा जो उसको परेशान करना चाहती है, उसके पास इतना आपके प्रति क्रोध होता है, आपके प्रति रोष होता है कि उसको जैसे ही ये शक्ति मिलती है वो आपके ऊपर उस रूप में आकर के हमला करती है, आपको परेशान करने का काम कर सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि तंत्र विद्या में एक मनुष्य कहीं पर भी चला जाए, उसको बगुला जो होते हैं, ये बगुला अवश्य दिखते हैं। चाहे मोटरसाइकिल चलाएगा तो सामने आ जाते हैं, किसी अन्य शहर में चला जाए तो भी बगुला नज़र आ जाएंगे। ऐसा सब प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है। एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर बगुले के दर्शन उसको अवश्य होते हैं। जहाँ पर बगुला कभी आया नहीं हो ऐसे गांव में जाने पर भी वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की तंत्र विद्या का ही एक भाग है। इसको कोइंसिडेंस मत मानिए, ये तंत्र विद्या का ही प्रभाव माना जाता है और इसका भी इलाज होता है। आपको इस प्रकार के इलाज के लिए भैरव जी, हनुमान जी और काली जी के तंत्रात्मक मंत्रों का हवन लगातार कम से कम 21 दिन तक रोजाना करना है। सभी मंत्रों का कम से कम 108 बार आपको हवन करें। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट, हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट। इन मंत्रों से आपको हवन खुद करना हो तो इन मंत्रों से करें, या फिर किसी तांत्रिक को पकड़ें जिनको इन मंत्रों को बोलना आता हो, तांत्रिक मंत्र इसके अलावा, उनसे 21 दिन लगातार हवन आप करवाएं। निश्चित तौर से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। कुछ तंत्र क्रिया ऐसी होती है जिसमें मनुष्य को बेचैनी होती है, उच्चाटन होता है, दुकान पे बैठने का मन नहीं करता है, घर में रहने का मन नहीं करता है। घर के बाहर जैसे आ जाएंगे बहुत खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मन भी लगता है, पर दुकान के अंदर बैठते से मन लगना बंद हो जाता है, उबासी आना चालू हो जाती है, आंसू निकलने लगते हैं। और वही व्यवस्था घर पर भी हो जाती है कि घर में आते से ही उबासी आना चालू हो जाती है, उच्चाटन होना चालू हो जाता है, किसी से झगड़ा करने की इच्छा होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि घर और दुकान दोनों जगह आपके ऊपर उच्चाटन की क्रिया कर दी गई है। इसके लिए आपको श्री दुर्गा सप्तशती जो नामक किताब होती है या बीजात्मक दुर्गा सप्तशती होती है, उससे आपको लगातार 21 दिन तक हवन करना है।
दुर्गा सप्तशती या बीजात्मक दुर्गा सप्तशती से विधि विधान से 21 दिन तक आपको हवन करना है। और जब भी हवन करें, अनुष्ठान करें, हमेशा एक समय पे भोजन करना चाहिए और पूरे विधि विधान का पालन करना चाहिए। संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। उग्र चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। पत्नी के साथ रमण नहीं करना चाहिए। शराब और मांस और अंडे से दूर रहना चाहिए। तो आपका काम बन सकता है और ये तंत्र विद्या कट सकती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। और जब भी हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं या जप करते हैं, तो ये करने की इच्छा नहीं होती है। कोशिश करते हैं परंतु इच्छा नहीं होती है, मन नहीं लगता, भगवान के कार्यों में मन नहीं लगता हो, तो फिर ये सब ग्रह नक्षत्रों का दोष होता है कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आप पापी मनुष्य रहे हैं और उस पापी मनुष्य की वजह से जो पाप हैं वो आपके पास में इनविजिबल रेस के रूप में, अदृश्य किरणों के रूप में आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए आपको पवित्र नदियों में स्नान करना है। जो पवित्र नदियाँ होती है, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये पवित्र नदियाँ, इन पवित्र नदियों में जाके स्नान करना चाहिए और वहाँ पर अपने ऊपर से नींबू, नारियल, फूलमाला, दीपक, ये सब चीज़ उतार के नदी में विसर्जन करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपका ये नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। या फिर किसी तांत्रिक से मिल करके, किसी ओघड़ अघोरी से मिल करके आप अपने ऊपर से गंदी का उतारा करवा लीजिए। गंदी का उतारा करने से भी मन पवित्र हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है। शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है, जो इकट्ठी हो गई है, वह चली जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर के आसपास, हमारे घर के सामने या हमारे गांव में कोई एक ऐसी औरत रहती है जिसको गांव वाले सब डायन बोलते हैं और वो सबके ऊपर तंत्र मंत्र काला जादू करते रहती है। हो सकता है उस स्त्री के पास में कुछ शक्ति हो जिसकी वजह से उसके देखने मात्र से ही, उसकी निगाह पड़ने मात्र से ही कई बार तंत्र विद्या हो जाती है। या जो भी मनुष्य ऐसी स्त्री को देखता है या ऐसी स्त्री से दुश्मनी ले लेता है, तो ऐसी स्त्री नॉर्मली जो डायन जिसको बोला जाता है, वह तो विधवा स्त्री होती है या तलाकशुदा स्त्री होती है या परित्यागता स्त्री होती या विधवा स्त्री होती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मनुष्य विधवा स्त्री को, तलाकशुदा स्त्री को या परित्यागता स्त्री को परेशान करता है, उसके साथ में कुछ अदृश्य शक्तियाँ उसकी सहायता के लिए जुड़ जाती हैं। यदि विधवा स्त्री है तो उसका जो पहला पति था, उस पति की आत्मा जुड़ जाती है उसके साथ में। और जो मनुष्य ऐसे स्त्री को परेशान करता है, वह आत्मा जो परेशान करता है उसको परेशान करना प्रारंभ कर देती, इसलिए उसको डायन की संज्ञा दे दी जाती है। ऐसे यदि होता है आपके साथ में यदि, तो आपको कुछ नहीं करना है। स्थान के देवी देवता होते हैं, स्थान के देवी देवता की आप पूजा करिए। गांव के दो ही तरफ, एक तरफ या तो भैरव जी, हनुमान जी होंगे या दूसरी तरफ शीतला माता होती है, जिसको खेड़ापति मंदिर बोला जाता है। उस खेड़ापति मंदिर में जाकर के विधि विधान से हर महीने आप पूजन अर्चन करें, दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, धूप बत्ती जलाएं, एक नारियल का गोला जलाएं, खोपरा गोला जलाएं और श्रृंगार का सामान, पूड़ियाँ, ये सब सामान आप उनको चढ़ाएं। जो विधि विधान से 16 उपचार पूजा होती है, वो 16 उपचार पूजा आपको हर महीने जाके करना है। तो स्थान के देवी देवता जो होते हैं वो आपको
बचाने का काम करेंगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। यदि आप तंत्र विद्या से बचना चाहते हो तो घर के अंदर कांसे का बर्तन रखना चाहिए और कांसे के बर्तन में ही भगवान को भोजन चढ़ाना चाहिए और कांसे के बर्तन को अपनी छत के ऊपर रख देना चाहिए, उल्टा रख देना चाहिए, जिससे भी तंत्र विद्या से बचा जा सकता है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। यह ज्ञान आपको देव राधा ट्रस्ट से प्रचारित किया जा रहा है। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर तंत्र सीखने के लिए कैंप लगाया जाता है, तंत्र काटने के लिए कैंप लगाया जाता है, ज्योतिष कैसे सीखें, ज्योतिष सिखाने के लिए भी समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। शमशान में पूजा कैसे करें, तांत्रिक कैसे बने, मंत्र को कैसे याद करें और मंत्रों को याद भी करवाया जाता है। पूजा करते समय जो ओम गम गणपते नमः से लेकर के ओम शांति 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 तक जो पूजा होती है वो सब पूजा बताई जाती, सिखाई जाती है। चाहे वास्तु पूजन हो, चाहे गृह प्रवेश का पूजन हो, चाहे भूमि पूजन हो, या सत्यनारायण भगवान की कथा हो, या दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान हो, या भैरव जी का अनुष्ठान हो, या फिर माँ काली का अनुष्ठान हो। यह सब अनुष्ठान आपको प्रैक्टिकल रूप में देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आश्रम में सिखाया जाता है। यदि आप चाहें तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 पर आप संपर्क करके सीखने के लिए आ सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको साहस प्रदान करे कि आप धर्म की लाइन पर आप चल सकें। ओम शांति शांति शांति।